नमस्कार जोहार धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। जेपीएससी के आज के खबरों को लेकर फिर से थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि अभी झारखंड के युवाओं को लेकर यह सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी हाल में अगर देखेंगे हम लोग तो जेपीएससी का मुद्दा आज ही लल्लन टॉप जैसे नेशनल न्यूज ने भी उठाया है। तो थोड़ी सी कोशिश अगर स्टूडेंट्स अपनी ओर से करें, बिना पार्टी के, बिना लीडर के, बिना विचारधारा के साथ, तो उनको भी सफलता वैसे ही मिलेगी जैसे दिल्ली में मिली है। तो जेपीएससी परीक्षा को लेकर चेयरमैन से पूछताछ आज होगी। एल ख्यांगते साहब इनको बुलाया गया है सीआईडी द्वारा। जो उप परीक्षा नियंत्रक रही हैं श्वेता गुप्ता, जिनको पकड़ा गया था, उन्होंने बताया कि सारा कुछ चेयरमैन के आदेश से हो रहा था और उप परीक्षा नियंत्रक ने जेपीएससी में किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया। उन्होंने बताया कि जेपीएससी में जो कुछ हो रहा था उसकी पूरी जानकारी आयोग के अध्यक्ष को थी। ओएमआर सीट में गड़बड़ी की शिकायत भी उन तक पहुंची थी। इसके बाद सारे काम उनके निर्देश पर ही हुए हैं। उनके कहने पर ही परीक्षा के संबंध में कई बदलाव किए गए थे। निदेशक ने भी लगभग यही बातें कही। इसके बाद पूर्व अध्यक्ष को सीआईडी ने बुलाया। तो एक तरह से कहा जाए तो उप परीक्षा नियंत्रक की ओर से मुकरा जा रहा है इस बात को लेकर कि ऐसा कुछ भी गड़बड़ी हुआ है। साथ ही साथ कल एल ख्यांगते साहब, पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष, ने कई न्यूज़ रिपोर्टर्स के साथ अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। कई लोगों को अपने अपना इंटरव्यू दिया है, लेकिन वो कई चीज़ों को लेकर स्पष्ट नहीं रहे। जैसे ट्रांसपेरेंसी अगर आपको लानी थी तो ट्रांसपेरेंसी दिखती क्या है? क्या सिर्फ आप अपनी ओर से देखकर ट्रांसपेरेंसी को जाहिर कर रहे हैं, या दुनिया को दिखना भी चाहिए? कट ऑफ मार्क्स गायब है, कुछ नहीं पता कि कब क्या होगा। किसी के मार्क्स नहीं पता कि उसको कितना मिला है, वो कैसे जस्टिफाई करेगा कि कितना उसको मार्क्स आया है? जबकि ओएमआर सीट तक डिस्क्लोज होना चाहिए, बल्कि पब्लिक किया जाना चाहिए। सबके ओएमआर, इवन जो आपका मेंस का कॉपी है वो भी पब्लिक किया जाना चाहिए। उसको कोई भी देख सके, ताकि आकलन किया जा सके कि आखिर जो मार्क्स दिया जा रहा है वो सही में दिया जा रहा है या फिर सिर्फ चढ़ाए जा रहे हैं। जेपीएससी का इतिहास काफ़ी काला रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो। थोड़ी सी अगर गलतियाँ पाई जाती हैं तो उसको सिर्फ मानवीय भूल बताकर छोड़ा नहीं जा सकता है उस हालत में जबकि इतिहास पहले से लेके अब तक दागदार रहा है। सारी जेपीएससी परीक्षाएं लगभग विवादित ही रही हैं। तो अब ये बात जो है नेशनल न्यूज़ मीडिया तक जा रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्र के झारखंड के आंदोलन भी वो शुरू हो रहा है। पदयात्रा कल है और उसके बाद जो है 6 को विधानसभा घेराव, 29 तारीख से आपका आंदोलन रांची में शुरू होगा। तो अगर ये आंदोलन अपने रफ्तार को पकड़ता है तो जेपीएससी डिसॉल्व करके एक नया संस्था का शुरुआत किया जाना चाहिए। बल्कि कहा जाए तो वर्तमान जेपीएससी में जितने हैं सबको हटाकर, क्योंकि भरोसा किसी पर नहीं किया जा सकता। क्योंकि आज तक जितनी चीज़ें हुई हैं, अगर नोटिस में नहीं आती तो हर कोई स्टूडेंट्स पे आरोप लगा के चाप साफ पच निकलता है। सीजीएल में यह देखा जा चुका है। तो ये आंदोलन शुरू हो रहा है और कई लोगों ने सीबीआई जांच की भी मांग रखी है। लेकिन सीबीआई जांच हो या सीआईडी जांच हो, सीबीआई जांच को लेकर भी ऐसा नहीं है कि पहली दूसरी की सीबीआई जांच हो रही है। रिजल्ट अभी तक कुछ खास निकल नहीं पाया है। तो सबसे पहले तो रद्द की मांग होनी चाहिए। जितने भी इस कंपनी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम हुए हैं और इस चेयरमैन के, जो चेयरमैन अभी वर्तमान में हैं, इनके द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कराए गए हैं सब रद्द होने चाहिए। सबसे पहली मांग तो यही होनी चाहिए। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा जो है इसके 3 महीने या 6 महीने के अंदर सुनवाई हो, लिमिटेड टाइम पीरियड में, तब कुछ बात हो। अदरवाइज जांच को लंबा खींचकर मुद्दे को
ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। ऐसे कई घटनाएं हो चुकी हैं। हिंदुस्तान में भी वही न्यूज़ छपा है कि ख्यांगते से सीआईडी आज करेगी पूछताछ। अब ये पूछताछ में क्या निकलता है ये देखना होगा। और अब तक उप परीक्षा नियंत्रक समेत 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें पूर्व परीक्षा उप नियंत्रक श्वेता, अब यहाँ पे वर्मा लिख दिया है, उसके बाद रामवीर सिंह मार्केटिंग मैनेजर, और बाद में बीएसओ अभय कुमार तिवारी, टीटीपीएल के कर्मचारी मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद एबाद, जेपीएससी के कर्मी सोनू कुमार और अभय तिवारी के सहयोगी अरविंद कुमार मंडल समेत अन्य लोग। कई लोगों से पूछताछ की भी जा रही है और कई लोग रडार पे हैं। आने वाले समय में कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जितने भी डिजिटल साक्ष्य हैं सब लैब भेजे जाएंगे और उसके बाद फॉरेंसिक जांच होगी। जो डाटा डिलीट किया गया है वो रिकवर कर सबूत जुटाए जाएंगे। इनको आपस में बैठा कर भी आमने सामने पूछताछ की गई है और इसके बाद जो है अभी अध्यक्ष को कल सम्मन भेजा गया है और अब जो है उन पर सुनवाई होगी। कुछ चीज़ों को लेकर एकदम स्पष्ट रहने की ज़रूरत है कि आप सीआईबी जांच करें या सीआईडी जांच करें। लंबे समय में इसमें लीपापोती के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें जो डिमांड हो एकदम स्टूडेंट्स के स्पष्ट हो। जैसे एक तो जितने भी एग्जामिनेशन इसके द्वारा किए गए हैं, टीडीपीएल के द्वारा और वर्तमान अध्यक्ष के द्वारा, वो सारे रद्द होने चाहिए। ये सबसे पहला डिमांड रखा जाना चाहिए इसको लेकर। दूसरा, जांच और सज़ा ये फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हो। सीआईडी एक लिमिटेड टाइम पीरियड में जांच करके सारे सबूत के साथ में फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इनको सज़ा दिलाए। ये भी बहुत ज़रूरी है। जो भी प्रूफ नौकरी को लेकर मिले हैं, जो भी स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, उनकी सारी चीज़ें सार्वजनिक की जानी चाहिए। जैसे अगर चेक दिया गया है, एडमिट कार्ड दिया गया है, ये सारा कुछ सार्वजनिक किया जाना चाहिए। रिफॉर्म और ट्रांसपेरेंसी के लिए स्टूडेंट्स का, अफसरों का, स्पेशलिस्ट का और पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं का मिलकर एक कमेटी बनानी चाहिए जो रिफॉर्म्स को लेकर रिकमेंडेशन करे और सरकार फिर उसको अप्लाई कर सकती है। जेपीएससी बिल्कुल अभी जितने भी वहाँ पर सदस्य हैं या जो भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये पूरी तरीके से रिफॉर्म होना चाहिए जेपीएससी और जीएसएससी। आंशिक कार्रवाई से कुछ नहीं होने वाला है। आप एक जगह दीवार में अगर छेद है, कई जगह अगर दीवार में छेद है, एक जगह ढकिएगा तो कहीं दूसरी ओर से लीक होगा। तो दीवार कमज़ोर हो तो दीवार बदल देनी चाहिए, उसी में भलाई है, तभी तूफान से बचा जा सकता है। नहीं तो छेद बंद करते करते ज़िंदगी बीत जाएगी। और अभी जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, इनमें हर किसी को आगे आना चाहिए बिना लीडरशिप के। झारखंड में एक बहुत बड़ा चलन है नेता बनने का, उससे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि मुद्दे आगे होने चाहिए, नेता आगे नहीं होने चाहिए। नेता जब जब आगे हुए हैं आंदोलन असफल रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आंदोलन जो है उसके कॉज जो है, उसके जो मुद्दे रहें वो सामने रहें, न कि नेता सामने रहे। सबको मिलकर लड़ने की ज़रूरत है और सरकार मानेगी बात। अभी जैसा माहौल है, सरकार को आगे आकर बात मानना होगा। सरकार भी इस ओर काम कर रही है, बस वो कितनी सीरियस है ये नहीं पता है, क्योंकि झारखंड में लीपापोती का इतिहास कोई नया नहीं है। आज बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हर किसी का दामन दागदार है। अगर बीजेपी को इतनी ही चिंता है तो उसके कई जो नेता हैं या फिर जो आजसू के हैं या फिर कांग्रेस के हैं, उनके कई लोग हुए हैं उनके रिश्तेदारों में, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए इस हालत में, अगर वो इतनी ही ईमानदारी है। अगर जेएमएम अगर इतनी ही सीरियस है और उसको चिंता है कि नहीं बाबूलाल जी ने शुरुआत किया था इस घोटाले को लेकर, तो वो जांच बिठाकर बाबूलाल जी को जेल पे नहीं भेज सकती है। बीजेपी चाहती तो अभी तक ईडी का एंट्री इसमें हो सकता है, क्योंकि मनी ट्रांजैक्शन है, तो सीबीआई से ज़्यादा बेहतर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी कर सकती है जांच। लेकिन करना किसी को नहीं है। जब तक प्रेशर नहीं पड़ेगा, राजनीतिक संकट नहीं पैदा होगा, तब तक उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वास्तविकता में सुधार जेपीएससी जेएसएससी में चाहता है। अगर चाहता
तो अभी तक पूरा जेपीएससी और जैसे कौन नहीं जानता है उसके कार्यप्रणाली को, किसको नहीं पता है, अभी तक पूरी सफाई हो चुकी होती। लेकिन हर कोई बस आश्वासन और आईवास की ओर काम करने लगे हैं। तो जरूरी है यहाँ पर कि जिस तरह का माहौल है, अभी नेशनल लेवल पर चीज़ें जा रही हैं झारखंड की, थोड़ा सा अगर और माहौल बेहतर होता है तो यहाँ भी बहुत ही ठोस कार्रवाई करनी होगी सरकार को। तो इसलिए अपनी बातों को रखिए ढंग से सरकार के पास में, तभी जाकर ये मुद्दा सॉल्व होगा, आने वाले फ्यूचर बेहतर होंगे। धन्यवाद।